के बीच में मेरा समय इन्वेस्ट करता हूँ, तो रियली में एक एनर्जी, एक पावर, एक बहुत बड़ी मैं खुद मोटिवेट हो जाता हूँ, अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। तो आप सभी के लिए मैं एक बार जोरदार तालियाँ बजाता हूँ। और रियली में आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, रियली में सीख के बहुत ही इच्छुक हैं और जब-जब रात की 9 बजे सीखने की बारी आती है, तो साथियों आप बिल्कुल सीखने के लिए इतना डेडिकेट हैं कि ज़िंदगी में जब-जब सीखने का मौका मिलता है, आप डायरी और पेन लेके नाइट में इतनी इंडिया के कोने-कोने से इतने नाइट तक आप बैठते हैं, तो इससे तो तय हो जाती है कि आप अपनी ज़िंदगी में रियली में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं। जो कहीं मैंने मेरे मेंटर से एक ही बात सीखी थी साथियों, जो जीतते हैं वही सीखते हैं, जो सीखते हैं वही जीतते हैं, बात तो सेम ही होगी। सही बात है कि नहीं है? तो रियली में आप ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और यही कुछ बातें थी जो इस पॉइंट्स में आने के बाद मेरे को सीखने का मौका मिला, मेरी ज़िंदगी में लागू करी और अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। वो सारी की सारी बातें मैं शेयर करने वाला हूँ। तो मैं बोलता हूँ ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है, स्माइल कीजिए बहुत अच्छा लगता है। तो अपने जो आप कैमरे में मुस्कुराइए साथियों। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो साथियों जैसे खिलखिलाते चेहरे आपके देखते हैं तो बहुत ही अच्छी फीलिंग सी आती है एकदम बढ़िया। तो अब बारीक शुरुआत करते हैं आपके साथ में जो समय मिला है उस समय को थोड़ा-सा बिज़नेस पे इन्वेस्ट करते हैं साथियों। तो अगेन मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस शानदार ज़ूम मीटिंग में। और रियली में मैं एप्रिशिएट करना चाहूँगा, एक तो रात के 9 बजे इतनी शानदार मीटिंग और इतने इंडिया के कोने-कोने से सारे के सारे साथी आते हैं, तो उसके लिए आपको मैं एप्रिशिएट करना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। दूसरा बधाई का पात्र साथियों इसलिए भी है कि आज आपको पता है शानदार-शानदार चेक आए हैं सभी के खाते में। जितने भी चेक अचीवर्स हैं, उनका भी मैं बहुत-बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा पैनल पे, अपलाइन की तरफ से, सिस्टम की तरफ से। और सिस्टम और अपलाइन की तरफ से जितने भी अपने फैमिली में नए मेंबर्स आए हैं, जितने भी अपने नए साथी अपने साथ अपने परिवार में जॉइन हैं, उनके लिए भी मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ इस पैनल पे, बहुत-बहुत स्वागत है। और रियली मैं बताना चाहूँगा कि रियली में इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफ़ॉर्म है, जिस पे एक आम आदमी आके कम टाइम में बड़ी ग्रोथ कर सकता है, कम टाइम में आके एक बड़ा रिकॉर्ड बना सकता है। तो अगेन आपका तहे दिल से स्वागत है साथियों, ये दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग संस्था है जिसमें एक डायरेक्ट सेलिंग जिसमें कोई भी इंसान आके इसमें कम टाइम में बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकता है, बहुत बड़ा अपने नाम का परचम लहरा सकता है और बहुत जल्दी अपने सपने पूरे कर सकता है। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट सेलिंग में आपका स्वागत है सर, बहुत-बहुत। अब बारी है साथियों इस रिकॉर्ड को बनाने की कि देखो साथियों कुछ टाइम पहले मेरे को भी मौका मिला, मेरे को साथियों बैठने का मौका मिला। तो सबसे पहले तो अपन दुनिया के फास्टेस्ट पावरफुल प्लेटफ़ॉर्म एडब्ल्यूपीएल का स्वागत करेंगे। बहुत-बहुत स्वागत है एडब्ल्यूपीएल का, बहुत-बहुत धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद देंगे हमारे प्यारे-प्यारे मेंटर्स का। जैसे कि साथियों आप जानते हो कि सारे के सारे मेंटर्स हैं अपने, तो मैं सभी मेंटर्स के लिए बहुत-बहुत ताली बजवाना चाहूँगा कि उन्होंने इतना शानदार अपने को एक सिस्टम बना के दिया साथियों, जिस सिस्टम पे आने के बाद अपन पूरी इंडिया से आए हुए एक जगह बैठ के, एक छत के नीचे बैठ के आपस में मिल सकते हैं। और कहीं न कहीं जैसे वैसे भौगोलिक दूरियाँ अपनी बहुत दूरियाँ हैं। कोई 3000 किलोमीटर दूर है, कोई 5000 किलोमीटर दूर है, कोई जैसे कि आपको पता है कि 1000 किलोमीटर दूर है, कोई 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये सिस्टम की एक पावर है साथियों कि रात की 9 बजे अपन आके एक जगह आ जाते हैं और आने के बाद मिलके और बैठते हैं और बैठ के बात करते हैं। तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा एक स्टोरी के माध्यम से साथियों। उस स्टोरी से आपको पता लगेगा फिर अपन अपनी यात्रा पे बढ़ेंगे, सब सफलता की यात्रा पे। तो एक बार की बात है साथियों, एक राजा था, राजा एक जंगल में घूमने गया था और घूमते-घूमते उसने खूब दूर घूमा। तो उसको एक जगह जाने के बाद उसको 2 बाज के बच्चे दिखे। बाज जो हवा में उड़ता है, जो बहुत तेज होता है। बाज थे, बाज के 2 बच्चे थे, उसके पास में उसकी माँ थी। जब बच्चे हुए तब उसकी माँ उनको छोड़ के चली चुकी थी, वो इस दुनिया से जा चुकी थी साथियों। तो राजा को बहुत दुःख हुआ, कोई भी चाहे बच्चा हो, चाहे कोई जीव हो, उसकी माँ चली जाती है तो दुःख होता है कि नहीं होता है? ऐसा ही दुःख राजा को भी बहुत हुआ, राजा बहुत भावुक था। दोनों बच्चों को लेके वो अपने साथ लेके और अपने राज्य में लेके आ गया और राज्य में लेने के बाद उन दोनों बच्चों के पालन-पोषण के लिए उन्होंने एक एक सेनापति को रखा, एक सेवक को रखा कि इनकी दोनों की आपको माँ जैसी परवरिश करनी है। तो उन्होंने उनके लिए अच्छा-सा मकान बनवाया, उनके अच्छे से उनके लिए पेड़-पौधे लगवाए, उनके रहने के लिए जो भी उनको सुविधाएँ मिलती हैं, वो सारी की सारी सुविधाएँ उनको दिलाते हैं। अब राजा क्या करता है, हर 1 तारीख को उनको देखने के लिए जाता है, उनसे मिलने के लिए जाता है। तो राजा हर महीने की 1 तारीख को देखने के लिए उनके पास जाए और दोनों बाज को देखे और बोले उड़ो। तो उनमें से एक बाज था वो आसमान का सीना चीरते हुए ऊपर के ऊपर बढ़ता था साथियों। दूसरा जो बाज था वो थोड़ा-सा घूमता था, वापिस आके बैठता था। राजा आके बिल्कुल बैठता था, जैसे ही वो बैठ गया था रूम अपने आने के बाद, जैसे रानी उसको पूछती थी, "आज आप भावुक क्यों हो रहे हो, उदास क्यों हो रहे हो?" तो पता है राजा का क्या जवाब आता था? बोला, "मैं 2 बच्चे लेके आया था, शायद मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई होगी, शायद मैं कुछ उनको दे नहीं पा रहा होगा वो चीज़ जो देना चाह रहा हूँ। तो वो सारी की सारी चीज़ें मैं दे नहीं पा रहा, इसलिए वो एक बाज का बच्चा है, वो आसमान को छू नहीं पा रहा है, दूसरा है वो छू पा रहा है। तो कोई ना कोई कमी।" तो रानी बोलती है, "आपकी कोई कमी नहीं है, आप खाना दोनों को बराबर दे रहे हो,
आप दोनों की बराबर परवरिश कर रहे हो, दोनों के लिए एक ही टीचर रख रहे हो, दोनों के लिए एक ही सेवक रख रहे हो, तो सारी सुविधाएं दोनों को बराबर मिल रही है। एक आसमान की ऊंचाइयों पे जाता है, दूसरा आसमान की ऊंचाइयों पे नहीं जाता है। तो राजा ने क्या किया, एक बहुत बड़ा एक एक लोगों को बुलाना चालू किया, जो भी वो शिक्षा रखते थे, जो भी वो बोलते हैं, सारी मंत्रियों को बोला कि जहां भी जो इन पक्षियों को उड़ा सकता है उनको बुला के लाओ। तो सारे जगह जगह से सारे सारे लोग आए, उन्होंने सबने अपना अपना प्रयास किया, लेकिन कोई उन बाज के बच्चे को उड़ा नहीं पाया। वहां से एक एक गुरु जा रहा था, गुरु जाते जाते देखा तो बोला इतनी भीड़ कैसे लगी हुई है आज राज्य में। बोला एक वो बाज का बच्चा है, वो उड़ नहीं पा रहा, इसलिए सारे के सारे राजा ने सबने एक बुलाया है। तो उस टाइम पे वो भी गए, गुरु गुरु के जाने के बाद देखा तो गुरु जाके बोले, राजा को बोला मैं भी एक प्रयास करूं। तो राजा ने बोला कि देखो इतने सारे आज इतने सारे आए, इतने सारे ताकतवर आए, इतने सारे जो नॉलेज रखते हैं वो आए, तो वो ही नहीं उड़ा पाए, आप कैसे उड़ा पाओगे। तो बोला मैं भी एक प्रयास तो करके देख लेता हूँ। लेकिन साथियों जैसे ही वो एक बाज का बच्चा था, वो थोड़ा सा उड़ा, उड़ने के बाद सबसे पहले उस टहनी को काट दिया गुरु ने, जिस टहनी पे वो बार बार बैठ रहा था। तो दुनिया में जब भी कोई इंसान बड़ी ऊंचाइयों पे जाता है तो उसको देखना चाहिए कि वो बार बार कौन सी टहनी पे आके बैठता है। अगर वो असफलता की सीढ़ी है तो वो टहनी से क्या वो क्यों नहीं उठ पा रहा था, उसके पीछे रीजन देखो साथियों, क्यों नहीं उठ पा रहा था, उसके पीछे रीजन एक ही था कि उस पे एक सुंदर सा घर था, उस पे एक सुंदर सी ऐशो आराम की दुनिया थी, उस पे वो टहनी थी, उस पे छांव थी। तो वो सोच रहा था वो उससे वो सारी की सारी जिंदगी में उनकी जिंदगी में आ चुकी थी कि मैं नहीं उठ पाऊंगा, और वो आते ही थोड़ा आराम की जिंदगी में चला गया था। तो कोई आज आप चेक करिए कि ऐसी कोई आराम की जिंदगी में आप तो नहीं आ गए हो। जैसे मिल्ड में जाते हैं, थोड़ी देर घूम के आते हैं, थोड़ी तो जिंदगी में अचीवमेंट नहीं आता, फिर अपन अपने दरवाजे की तरफ निकल के आ जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये कहानी, ये मोरल मेरे को एक दिन मौका मिला था, इसको सुनने के बाद इसकी वजह से मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ साथियों। तो बार बार जो सफल इंसान होते हैं वो क्या करते हैं, सफलता की सीढ़ी के लिए बड़ी ऊंचाइयों पे जाते हैं, और बड़ी ऊंचाइयां आसमान में छूने से मिलती हैं। तो आज बात करता हूँ ऐसे एक प्लेटफॉर्म की। ये डायरेक्ट सेलिंग से मेरे को मिलने का मौका मिला, मिलने के बाद मैं मेरे गुरुओं से बैठा, गुरुओं से बैठने के बाद मैंने बात करी कम टाइम में बड़े रिकॉर्ड बनाने की। ये साथ में दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद मैंने गुरुओं से एक ही बात करी, सर मेंटर से एक ही बात करी, और मेरे अपलाइनों से बैठ के एक ही बात करी कि सर ऐसा कोई रिकॉर्ड बताइए जो कम टाइम में बना सके। तो सर ने मेरे को कैलकुलेट करके एक ही चीज निकाल के दिखाई, वो है कंपनी का टारगेट। तो सर जब भी बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर कम टाइम में कोई बड़ी ग्रोथ करना चाहता है, कम टाइम में कोई बड़ा रिकॉर्ड बनाना चाहता है, कम टाइम में अपना नाम है, कम टाइम में बड़ा पैसा बनाना चाहता है, कम टाइम में बड़ी बहार लाना चाहता है, तो वो एक ही चीज लेके आती है साथियों, वो है कंपनी का टारगेट। तो कंपनी के टारगेट को लेके बातचीत हुई थी, और कंपनी के टारगेट जीतने के फायदे क्या है आज मैं बताऊं। बहुत से लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में आने के बाद बोलते हैं सब काम रोक दो, टारगेट ठोक दो, टारगेट क्यों जीते, ऐसे करके वो बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं। और मेरा ऐसा मानना है, और मेरा ऐसा सुनना है, ऐसा मानना है कि जब तक इंसान को कोई फायदा समझ में नहीं आता है तब तक वो कोई काम करता नहीं है साथियों। तो आज मैं टारगेट जीतने के आपको फायदे बताने वाला हूँ कि क्यों जीतना चाहिए। सबसे पहला फायदा मेरे को इस बिजनेस में आने के बाद टारगेट जीतने का, आप डायरी में नोट भी कर सकते हैं, आपको बहुत काम आएंगे। तो मेरे को जैसे पता लगा, तो सबसे पहला मैंने नोट किया इस डायरी में कि पहला मैं टारगेट क्यों जीतूं। तो उसमें आया था कि एक लौता है आपका देश विदेश घूमने का सपना पूरा हो सकता है, पहला टारगेट। मेरे को ये देखा कि देश विदेश घूमने का कोई सपना पूरा कर सकता है तो कंपनी का टारगेट कर सकता है, जिसमें विदेश के सपने भी पूरे हो सकते हैं, देश में जगह जगह घूमने के टारगेट भी आते हैं। जैसे आपको पता है अभी गोवा का टारगेट आया है, अगर अपन दम लगाएंगे तो गोवा टारगेट जीत के अपन देश में घूम सकते हैं, अगर विदेश घूमने का मौका है तो थाईलैंड टारगेट है। तो ये दोनों का दोनों पहली बात, ये सपना पूरा कर सकते हैं। दूसरा है खानदान का एक इतिहास रख सकते हैं। कोई भी आदमी आज तक देश विदेश घूमने के लिए नहीं गया है, आप खानदान के पहले वारिस होंगे। जब थाईलैंड की धरती पे घूमने के लिए जाएंगे, विदेश की धरती पे घूमने का मौका मिलेगा, तो मेरे को समझ में आया था कि खानदान का इतिहास रचने का मौका मिलता है, जल्दी एक बड़ी टीम बन जाती है। तीसरा फायदा मेरे को समझ में आया कि इसमें कम टाइम में एक बड़ी टीम बन जाती है। टारगेट जो जीतता है उसकी लेफ्ट भी चलती है, राइट भी चलती है। जैसे कि आपको पता है 1500 एसपी पे अभी गोवा का टारगेट चला हुआ है, 2900 एसपी पे अभी आपको पता है थाईलैंड का टारगेट चला हुआ है रेसर के लिए। तो इसको जब आप अचीवमेंट की तरफ लेके जाएंगे साथियों, तो ये इसमें क्या आपके दोनों लेके चलती हैं, दोनों लेके चलते हैं तो पैसा ज्यादा आता है, और पैसा ज्यादा आता है तो टीम भी ज्यादा बनती है। तो मेरे को तीसरा फायदा समझ में आया। चौथा फायदा मेरे को समझ में आया, अपनी नजर में खुद की वैल्यू बढ़ जाती है। जब आप बार बार टारगेट जीतोगे तो आपकी खुद की नजर में आपकी खुद की वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे कि पिंटू सर बता रहे थे अभी, बहुत ही शानदार बात बता रहे थे कि उनकी सेल्फ इमेज, जो आदमी जब बात करता है, जब उनकी सेल्फ इमेज होती है वो उनकी हाई होती चली हुई जाती है। और जिंदगी में जब इंसान कोई बड़ा बनता है तो साथ ही उसकी सेल्फ इमेज होना बहुत जरूरी होती है। खुद की नजर में खुद की वैल्यू कि मैं जहां जाता हूँ छा जाता हूँ, मेरा का नाम मिलता है, मेरी एक पहचान बनती है, मेरे को दुनिया जानती है, मेरी टीम इज्जत करती है, इसलिए। और हर हफ्ते लगातार चेक बनते हैं। मेरे को समझ में आया पांचवा फायदा कि जब इस बिजनेस में आओगे और आप रेगुलर टारगेट जीतोगे तो ऐसा कोई हफ्ता नहीं जाएगा साथियों, ऐसा कोई वीक नहीं जाएगा जिस वीक आपका चेक नहीं बनेगा। इसलिए आपको टारगेट जीतना चाहिए।
और मेरे को छठा फायदा इसमें समझ में आया था, जल्दी जल्दी रैंक और रिकॉग्निशन मिलती है। अब जब कोई आदमी इसमें टारगेट जल्दी जल्दी जीतता है, जल्दी जल्दी आते हैं, तो उसका रिकॉग्निशन है, जैसे ब्रोंज है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये जल्दी जल्दी फास्ट होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं साथियों। तो इसलिए आपको ये करना चाहिए। सातवां फायदा समझ में आया, टीम हमें रोल मॉडल मानकर काम करती है। जब आप इसमें काम करते हो, हमेशा आपको रोल मॉडल मान के काम करती है। जो भी आपके साथ नए टीम में लोग, जो भी लोग आपके साथ ज्वाइन होते हैं, वो हमेशा आपको रोल मॉडल मानते हैं। ये फायदा होता है टारगेट जीतने का। जैसे कि मुझे पता लगा 8 नंबर का फायदा, कंपनी की वेबसाइट पे लगातार 3 महीने तक आपका नाम चलता रहता है। जब भी आपका नाम 3 महीने तक पूरी इंडिया देखेगी कि ये विनर है, ये इन्होंने टारगेट जीत के दिखाया है। आप टारगेट वाला कॉलम खोल के चेक करेंगे तो आपका 3 महीने साइट पे नाम चला जाएगा और वो लगातार टारगेट जीतने वाले विजेताओं की लिस्ट में नाम चलेगा और पूरा हिंदुस्तान आपका नाम को देखता है। इसलिए आपको जीतना चाहिए। और जैसे मेरे को पता लगा था, बड़े फंक्शन में आप जब भी जाओगे तो वहां पे सम्मानित करने का मौका मिलेगा। जैसे अभी पता लगा, जैसे साथियों गोवा का टारगेट था, अभी इतना बड़ा फंक्शन हुआ था जयपुर में। जैसे कि आपको पता है, जब जब भी बड़ा फंक्शन होता है उसमें टारगेट अचीवर्स का मान सम्मान होता है, तो वहां पे अपने नाम का एक पहचान बनाने का मौका मिलता है। इसलिए टारगेट जीतना चाहिए साथियों। अब 10वां फायदा मिला कि टीम में डुप्लीकेशन और संभावनाएं बन जाती है। अब सबसे बड़ा फायदा मेरे को इसमें समझ में आया था कि जब आप टारगेट जीतते हो तो आपकी टीम भी टारगेट जीतने वाली बन जाती है। और जब टीम टारगेट जीतने बनने वाली बन जाती है तो आप इस टाइम पे बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। आप बहुत बड़ी ग्रोथ कर सकते हैं। बहुत कम टाइम में आप कैपिंग पे जा सकते हैं। बहुत कम टाइम में आप सारे के सारे सपने क्वालिफाई कर सकते हैं। ये 10 फायदे मेरे को समझ में आए थे जिस दिन मैं टारगेट जीतने के लिए बैठा था मेरे मेंटर के पास। तो मेरे को 10 फायदे समझा दिए थे। मैं बोला सर इतना फायदा होता है टारगेट जीतने का? तो सर ने मेरे को एक लास्ट में बात बताई, बोला इतने फायदे होते हैं और लगातार 14 टारगेट क्वालिफाई करने के बाद आप 1 करोड़ रुपए साल का कमाते हैं। कितने लोगों को समझ में आ रही है मेरी बातें? मैं कहाँ लेके चल रहा हूँ आपको? अब इतनी बातें मेरे को सर ने समझाई थी। समझाने के बाद मेरी जिंदगी में मुझे लगा कि अपन काम कर ही रहे हैं, काम अपने को करना ही है। अब पार्ट टाइम काम करते हैं, कुछ फुल टाइम काम करते हैं, तो उसमें 2 चीजें लेके आती है। अब आती है बात काम करने की। पहली बात तो कंपनी का टारगेट आता है, वो क्यों आता है। दूसरी बात मैंने बात करी कि टारगेट जीतने के फायदे क्या है। अब तीसरी बात मैं करने वाला हूँ साथियों, ये टारगेट होते कैसे हैं। अपने पास इस इंडस्ट्री में 2 प्रकार के लोग आते हैं, एक होते हैं पार्ट टाइम, एक होते हैं फुल टाइम। पार्ट टाइम होते हैं जो अपने कोई भी व्यापार करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, वो अपने काम के साथ साथ इसको एडब्ल्यूपीएल को करते हैं। दूसरे होते हैं जो हेज एक कैरियर मान के करते हैं। तो साथियों मैंने सर के साथ बैठा तो मैंने सर के साथ दोनों के साथ डिस्कस किया कि सर दोनों ही अगर टारगेट क्वालिफाई करना चाहे तो कर सकते हैं। सर ने एक ही साफ साफ बात बोली, अगर करना चाहे तो दोनों ही टारगेट क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्या करना पड़ता है उसमें। पार्ट टाइम जो इंसान होता है उसको 5 एक्टिविटी पर डे करनी चाहिए। जो भी आपका इंडिविजुअल जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप 5 एक्टिविटीज लोगों से मिलिए, प्लान्स के माध्यम से मिलिए, फॉलोअप के माध्यम से मिलिए, उनसे क्लोजिंग के माध्यम से मिलिए, उनके एफआईएम से माध्यम से मिलिए। कोई भी माध्यम से 5 एक्टिविटी 24 घंटे में आपकी उस ग्रुप में फोटो जानी चाहिए। अगर आप फुल टाइम करते हैं तो 8 से लेकर 10 एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर ग्रुप में 5 से लेकर 10 फोटो आपकी नहीं आ रही है तो आप इस बिजनेस में टारगेट जीतने के लिए नहीं कर रहे हो। टारगेट इस बिजनेस में जीत नहीं पाएंगे। और जितने भी लोग इस इंडस्ट्री में टारगेट जीत पा रहे हैं उसके पीछे रीजन देखना। सर ने मेरे को एक ही बात बोल दी थी, पार्ट टाइम 5 फोटो और फुल टाइम 10 फोटो। अब कहाँ से सेल आएंगी, उन्हीं में से निकलते निकलते आएंगे और आप टारगेट अचीवर बन जाएंगे। अब साथियों तीसरी जो बात आती है, सर के साथ मेरे को बैठने का मौका मिला तो सर ने मेरे को एक ही बात बोली कि बेसिक का फंडा गाड़ देगा झंडा। इस बिजनेस में आने के बाद जो टारगेट जीतेंगे, जिनके लगातार रैंकें होंगी, जो लगातार इसमें अचीवमेंट करेंगे, वो वही कर पाएंगे जो इसमें बेसिक करेंगे। और बेसिक जैसे कि आप जानते हो साथियों क्या है, बेसिक काम है अपना लिस्ट बनाना। जैसे आज तक आपने बना रखी होगी, नहीं बनाई है तो आप शांति से बैठ के पहले लिस्ट बनाइए। और जिस जिस फैक्ट्रियों में मान लो या जिस भी दुकान पे कच्चा माल है उसी से पक्का माल आज तक बना है साथियों। कोई भी ऐसी इंडस्ट्री आपने आज तक आपने देखी होगी ना, आप देख पाओगे जिनके पास कच्चा माल ही नहीं है वो पक्का माल बना सकती हैं क्या? नहीं बना सकते ना। तो आप अपनी लिस्ट बनाइए। और जिनकी लिस्ट खत्म हो चुकी है उनको लिस्ट बनाने की टेक्निक मैं बता देता हूँ, बहुत ही शानदार टेक्निक है। आप अपनी जब भी अपन जहां भी जाते हो आप टेम्पो में सफर करिए साथियों। जब टेम्पो में बैठते हो तो पास में कोई बैठता है कि नहीं बैठता है, वो आपकी लिस्ट है। आप उनसे उनकी तारीफ करिए, तारीफ करने के बाद उनके नंबर लीजिए, मेरे पास बहुत ही शानदार एक अपॉर्चुनिटी है, ऐसे करके आप उनको नंबर करके हायर करिए। और दूसरी बात, जब भी आप जैसे रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं, जब भी आप स्कूल में जाते हैं, जब भी आप दूध वाले के पास जाते हैं, जब भी आप कोई भी दुकान वाले के पास जाते हैं, तो वहां पे उनकी तारीफ करके चक्कर चलाइए उनके नंबर लेने का। फर्स्ट मुलाकात सिर्फ इतनी होनी चाहिए साथियों जिसमें अपन के नंबर एक्सचेंज कर सके तारीफ करके, तो वो आपकी लिस्ट है। ऐसे करके आप एक पॉकेट डायरी रख सकते हैं 5 से 10 रुपए की, जो ऊपर वाली जेब में रहती है, उसमें उनका नाम और उनका नाम के साथ में वो कहाँ मिले थे और वो क्या काम करते बता रहे थे, यदि उनके नंबर है। फ्री टाइम में उनके साथ आप जैसे कोई अपनी
छोटी सी क्लिप, 30 सेकंड की क्लिप उनको डाल दी, फिर धीरे-धीरे करते-करते आप उनसे रिलेशन बनाएँगे और रिलेशन बनाने के बाद उसको व्यापार में कन्वर्ट कर सकेंगे। ऐसे मैंने सैकड़ों लोगों को जॉइन कराया है इस इंडस्ट्री में। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें। जब आप अच्छी किसी के साथ तारीफ करते हो, जब उसके साथ बार-बार आप छोटी-छोटी क्लिपें, जैसे तुरंत नहीं भेजनी है, तुरंत उनको प्लान नहीं करना है। वो आपको जैसे पर्सनैलिटी कैसी है, उसके हिसाब से, जैसे आप 30 सेकंड का भेज दिया, 2 दिन नहीं भेजना है, 2 दिन में उनका क्या रिप्लाई होता है, तीसरे दिन आपने फिर भेज दिया है। कुछ ऐसे दबा दब, जैसे 1 घंटे में 25 भेज दी, फिर 25 के बाद 26 भेज दी, तो वो अगला गुस्सा हो जाता है। अगले की पर्सनैलिटी का, अगले का भी ईगो का ध्यान रखना है, वो कैसे बिज़ी हैं। तो ऐसे करके आप अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं। और मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, अगर बड़ा काम करना चाहते हो रियली में आप, तो आप अपनी हॉट लिस्ट बनाइए। सबसे पहले अमृत जो मिला है, वो अपने परिवार वालों को पिलाइए साथियों। ये क्या होता है साथियों, जब भी आप इस बिज़नेस में आते हो, जब आप पहला लेवल है, सेकंड लेवल है, थर्ड लेवल है, ये गोल्ड लेवल तक के लेवल होते हैं। ये अपने आस-पड़ोस से, अपने रिश्तेदारी से, अपने जितने भी अपने हॉट लिस्ट की रिलेशन की लिस्टें होती हैं, उनसे निकलने चाहिए साथियों। क्यों निकलने चाहिए? कि आपके पास एक अचीवमेंट आने के बाद आप किसी को भी दिखा सकते हो। वो आपके अचीवमेंट से प्रभावित होके आ सकते हैं। शुरुआत का जो अचीवमेंट है, वो आपको प्रोडक्ट सेल करके करना चाहिए। आपको अपने रिलेशन में, जैसे जैसे आपने प्रोडक्ट बना लिया, 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार, 5-5 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट का सेलेक्टिंग कर लिया और आपने हर रिश्तेदारी में 5-5 हज़ार के प्रोडक्ट दे दिए, तो बताओ अपने प्रोडक्ट काम वाले हैं कि नहीं है? बहुत बढ़िया। प्रेजेंट कर सकते हो आप, मेरी प्रॉपर तरीके से आवाज आ रही है तो। अपने प्रोडक्ट रियली में काम करने वाले प्रोडक्ट हैं, बहुत दमदार प्रोडक्ट हैं और नीड के प्रोडक्ट हैं। और आपको जान के ताज्जुब की बात होगी, अपने 100 प्रोडक्ट, जैसे किसी भी स्टार के घर में 100 प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, उसमें से 82 प्रोडक्ट अपने हैं उनके घर में। आप नहीं दे रहे हो तो नहीं दे रहे हो, बाकी दूसरी कंपनियां दे रही हैं उनको। कोई भी कंपनी दे रही है, वो उनको यूज कर रहे हैं। तो 82 प्रोडक्ट जब अपने उनके घर में यूज होने ही है, अपने माध्यम से नहीं होने वाले हैं, तो दूसरे के माध्यम से होने वाले हैं। तो अपने रिश्तेदार तो अपने माध्यम से क्यों नहीं? उसमें आपका और उनका दोनों का फायदा है। आपको ऐसा लगे तो आप उनसे एफपी कलेक्ट कर सकते हैं। आप उनको उनको डिस्काउंट प्राइस पे, जो अपने डीपी प्राइस पे प्रोडक्ट आते हैं, तो उनको डीपी प्राइस पे दे सकते हैं। आप उनको एमआरपी पे सेल कर सकते हैं। आपके पास इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं, वो आपको अपने हिसाब से बिजनेस के हिसाब से सेटअप करना पड़ेगा। और जब आप इन चीजों को फॉलो करेंगे साथियों, तो आपके पास एक अचीवमेंट आना चालू हो जाएगा। जब अचीवमेंट इंसान की जिंदगी में आता है, तो वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आता है। जैसे पिंटू सर ने भी बहुत अच्छी बात बताई कि जब आपका चेक बनेगा, तो आप इसमें टाई ले सकते हैं। जब आपके पास इसमें चेक बनेगा, तो आप अच्छा सा सूट ले सकते हैं, एक अच्छा मोबाइल ले सकते हैं। जब आप इस बिजनेस में आएंगे, तो इसमें एक अच्छी सी बाइक ले सकते हैं। जब भी आपकी जिंदगी में छोटे छोटे अचीवमेंट आएंगे, अच्छा सा लैपटॉप ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें मार्केट में दिखेंगी। और मार्केट में दिखता है, वो बिकता है। दुनिया में एक बार आप रिसर्च करके देखिए, अपनी नजरें फैला के देखिए, जो भी आप व्यापारी देख रहे हो, जो भी दुकानें देख रहे हो, वो अपने शो पीस के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करती है साथियों। जैसे एक मोबाइल की दुकान है, मोबाइल की दुकान वाला कितनी चीजें उस पर इन्वेस्ट करता है, सारी की सारी चीजें इन्वेस्टमेंट करता है। और अच्छा पत्र लगाता है, अच्छी उसमें सारी, उसमें शो पीस के लिए अच्छा कार के लिए, मोबाइल रखने के लिए जगह लगाता है, सामने अच्छा शोकेस रखता है, सारी चीजें रखता है कि नहीं रखता है। तो ऐसे करके सारी की सारी चीजें जिंदगी में रखनी पड़ती है। अब बहुत से लोग हैं जो लोगों की बातों में आ जाते हैं, लोग उनको बोल देते हैं कि, लोग बोलते हैं कि लोग सर क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं ऐसा होता नहीं है, लोगों की बातों में आता है। तो मैं दोबारा से आपको एक स्टोरी के माध्यम से आपका माइंड सेट करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा साथियों, जो मेरे को पता लगा था। एक बार की बात है, एक हलवाई था, बहुत अच्छी मिठाई की दुकान थी। और मिठाई की दुकान वाला बहुत ही शानदार दुकान खोली थी उसने। और दुकान खोलने के बाद उन्होंने एक बहुत शानदार पतरा लगवाया, साफ 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 पतरा लगाया दुकान के ऊपर। तो एक व्यक्ति आया, उसने बोला यार दुकान इतनी अच्छी बनाई है, मिठाइयाँ बहुत सच्ची बनाई, तो इस पे लिखा था क्यों नहीं है कि हमारे यहाँ पे ताजा मिठाइयाँ मिलती हैं। तो उन्होंने हमारे यहाँ पे ताजा मिठाइयाँ मिलती हैं ऐसे करके उन्होंने मिठाई लिखवाई। दूसरा, थोड़ा कुछ दिन बाद कोई व्यक्ति आया उसकी दुकान पे आने के बाद, बोला यार हमारे यहाँ से क्या मतलब है, और कहीं भी आपकी दुकान है क्या? बोला और कहीं तो नहीं है, दुकान तो ये तो बोला हमारे यहाँ को मिटवा। तो लोगों को शक होता है कि दूसरे नुक्कड़ पे भी इसकी दुकान होगी। तो उन्होंने हमारे यहाँ को पुतवा दिया। तो फिर क्या बोलते हैं, मिठाइयाँ मिलती हैं। दूसरा बोलता है मिठाइयाँ मिलती हैं, तो मिठाइयाँ मिलती का मतलब क्या है? मिठाई मिलती है। तो थोड़ा कुछ दिन बाद दूसरा घूमता घूमता है, तो मिठाई के साथ में बोला मिठाइयाँ मिलती है, और कुछ भी मिलती है कि मिठाई के अलावा? बोला नहीं मिलती है, ताजी मिठाइयाँ मिलती है। तो ताजी मिठाई से क्या मतलब है? बोला बासी भी देता है क्या? बोला बासी नहीं देता हूँ, ताजी देता हूँ। बोला उसमें ताजी मिठाई से लोगों को कंफ्यूज होता है, हमारे यहाँ पे ताजी मिठाइयाँ मिलती है। तो वो ताजी मिठाइयों को भी लोगों ने उसको पुतवा दिया। थोड़ा दिन बाद में मिलता है, मिलती है, ऐसे इतना ही बचा। मिठाइयाँ मिला, मिठाई मिठाई मिलती है। तो दूसरे लोगों ने बोला फोकट भी मिलती है क्या, पैसा नहीं देना पड़ता क्या? नहीं, बोला मिलती है क्या मतलब, इसको भी पुतवा दो। तो उसको भी पुतवा दिया। पूरा बोर्ड जैसा था वैसा का वैसा साफ करवा दिया। कुछ दिन बाद एक व्यक्ति फिर दोबारा से दुकान पे आया मिठाई लेने के बाद। बोला सर इतना बढ़िया शोकेस है, इतनी बढ़िया दुकान खोली, इतनी बढ़िया मिठाइयाँ मिलती हैं, तो इस पे लिखवाते क्यों नहीं हो, हमारे यहाँ पे ताजा मिठाइयाँ मिलती है। तो
पब्लिक पब्लिक होती है साथियों, जैसा जानती है वैसा बताती है। आप लोगों की बातों पे मत आइए, लोग सब सही हैं अपनी जगह पे। इस बिजनेस में आप रियली में सौभाग्यशाली हैं साथियों, एक दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोथ प्लेटफॉर्म पे हैं और आप वो मैं सही में बता रहा हूँ 9 बजे आपको सीखने का मौका मिलता है, आपको रूबरू होने का मौका मिलता है उस ऐसी एनर्जी से, ऐसी पावर से जो अपने आप में एक पहचान है। तो मैं पिंटू सर और अपने जितने भी कोर टीम है उनके लिए एक जोरदार तालियां बजवाना चाहूंगा, जो रियली में आपके साथ रहते हैं, आपके बीच आपके साथ मेहनत करते हैं। वो रियली में ये सारे के सारे हीरो हैं आपकी जिंदगी में, जो आपको एक एक दिन वैल्यूएटेड करते हैं। और जिंदगी में कोई पत्थर को कोई तराश तराश के जब हीरा कन्वर्ट करता है तो वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। मेरा ऐसा मानना है, मैंने कहीं किताब में पढ़ा है कि कहीं कहीं भी किसी भी इंसान से मिलने के बाद अगर आपके विचारों में परिवर्तन हो रहा है तो वो साधारण इंसान नहीं है साथियों, वो एक महान इंसान है और उसकी बातें मान के आप जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हो। तो रियली में आप ऐसे ऐसे महान लोगों के बीच रहते हो और आप रियली में सौभाग्यशाली हो जो ऐसी ऐसी पावर के बीच में रहते हो, जो पावर रियली में एक इंडिया में अपने आप में एक पहचान बनाती हुई जा रही है। तो इन चीजों को आप जिंदगी में फॉलो करिए, कभी भी हल्के में मत लीजिए अपने गुरु को, और सारी की सारी बातें मानेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। ऐसी चीजें मेरे को सुनने का मौका मिला जब मेरी जिंदगी में मेरे रोम रोम में एक बात आने लगी कि अब साथ सर मेरे को समझ में आ गया कि टारगेट जीतना बहुत जरूरी है। और मैं लिस्ट भी बना लूंगा, लिस्ट बनाने के बाद लोगों के पास भी चला जाऊंगा, लोगों की बातें भी नहीं मानूंगा जैसे लोग अभी बोलते हैं। अब बात मुद्दे की आती है कि सर अब कम टाइम में काम होगा तो काम कैसे होगा। अब देखो इसमें अचीवमेंट की बात करना सब चाहते हैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद। दोबारा से एक फॉर्मूला इस इंडस्ट्री का मैं जैसे रिसर्च के हिसाब से बता रहा हूँ साथियों, मैंने देखा है कि दुनिया में जैसे 100 लोग होते हैं, 100% लोग पूरी दुनिया में हैं, उसमें से 87% लोग आज भी ऐसे हैं जिनको सपनों की ताकत का नहीं पता है, जिनको नहीं पता कि कोई जिंदगी में टारगेट होते हैं, जिनको नहीं पता कि जिंदगी में टारगेट जीतने से इतना काम होने वाला है। 10% से लेकर 87 से लेकर 13% बच गए। 13% में से 10% लोग ऐसे हैं जिनको पूरी कैलकुलेशन का पता है और रियली में चाहे तो वो कर भी सकते हैं 10% लोग। और उसमें से ताजुब की बात है मात्र 3% लोग विजेता बनते हैं, बाकी जानकारी रखते हैं। तो इस इंडस्ट्री में आने के बाद जो जानकारी रखते हैं वो जिंदगी में बड़ा काम नहीं करते। 3% लोग होते हैं वो क्या करते हैं उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ साथियों। तो 3% लोग लगातार फील्ड में जाते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, लगातार उनका कोई गुरु होता है, उनकी गाइडलाइन में काम करते हैं और लगातार वो फील्ड में निकलने के बाद क्या करते हैं, सारी की सारी चीजें वो रोज की रोज फील्ड में जा जाके ग्रुपों में फोटो डालते हैं, शाम को क्लाइंट को अपनी रिपोर्ट भेजते हैं कि सर मैं आज 5 लोगों से मिला था, ऐसे ऐसे करके सवाल हुए, वो अपलाइन से सवालों के जवाब डिस्कस करते हैं और ऐसे लोग विजेता बनते हैं। मैं इस इंडस्ट्री में आने के बाद मेरे को जैसे मौका मिला साथियों, तो मैं आज वो राज बताने वाला हूँ कि जब भी मैं इस इंडस्ट्री में आया आने के बाद ऐसा कोई दिन नहीं है साथियों कि मैं 10 लोगों से रोज मिलता नहीं हूँ। चाहे से वो मेरा पहला ब्रोंज का लेवल हो, चाहे से मेरा वो आज का लेवल हो, मैं लेवल लेवल जो भी है वो अपने पास उसी चीज से आई है जिस चीज से मैं बता रहा हूँ। वो सारी की सारी चीजें हैं कि धोबी कितना ही बड़ा हो जाए धोने उसको कपड़े ही है, सही है कि नहीं है। तो ये सारी की सारी बातें मैं वही बता रहा हूँ। रोज से मेरा टास्क रहता है 10 लोगों से मिलना, कि मैं फुल टाइम हूँ, फुल टाइम जो रहते हैं कैरियर लगा के काम करते हैं तो 10 लोगों से मिलना चाहिए, पार्ट टाइम है वो 5 लोगों से मिलना चाहिए। आप 10 लोगों से रोज मिलोगे, ग्रुप में फोटो डालोगे और लोगों से बात करोगे, फिर अपलाइन को रात को रिपोर्ट जमा कराओगे सर मैं 10 लोगों से मिला था, और 10 लोगों से मिलने के बाद ऐसा एक फॉर्मूला काम करता है इस इंडस्ट्री में। यकीन नहीं है तो सवाल ही जवाब है, एक बुक है, एलन पीज उसके लेखक है, और उसके 37 नंबर पेज को खोलना और उस पर एक बात लिखी हुई है साथियों। अगर आप 10 लोगों से मुलाकात करते हो तो 7 लोग आपकी बात सुनते हैं, 3 लोग आपको बोलते हैं मैं बिजी हूँ, और 7 लोग बात सुनने के बाद 4 लोग आपकी बातों में इंटरेस्ट लेंगे, बोला हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है। 3 लोग उसमें अवॉइड कर देंगे, मेरी दीदी से पूछूंगा, मैं फिर मेरे फूफा जी से पूछूंगा, अभी तो मैंने ये आयुर्वेद की मेरे पास प्रोडक्ट पहले से रखी हुई है, मैं पहले से खा रहा हूँ। उसमें से दो लोग ऐसे बोलेंगे सर ये तो पकड़ो पैसा दो प्रोडक्ट, तुरंत आपके पास आएंगे, तुरंत आपको पॉकेट से पैसा निकाल के देंगे, अपना प्रोडक्ट लेंगे और वो चले जाएंगे। अपने को 2 ही ढूंढने हैं। तो एक बात का मुझे पता लग गया था इस इंडस्ट्री में, अगर 2 लोगों को आपको प्रोडक्ट सेल करना है तो 10 लोगों से मिलना पड़ेगा। तो 10 किलो दूध, मैं इसीलिए बोलता हूँ हर बार ये फॉर्मूला है, 10 किलो दूध। अब जब भी आप किसी तासली में, जब भी आप किसी 10 किलो दूध को गर्म करोगे तो उसमें 2 किलो खोआ बैठता है, मावा बैठता है, मावा जिसको बोलते हैं अपन, उसमें मावा बैठता है। चाहे वो गुजरात में उबाल लेना जाके, चाहे से वो राजस्थान में लगा लेना, चाहे से वो बिहार में लगा लेना, चाहे से आप उड़ीसा में उबाल लेना, चाहे से आप उसको जमीन से ऊपर फ्लाइट में ले जाके उबाल लेना, ऐसा आपको कोई भी कोने में जाके उसको उबालना, 2 किलो बैठेगा मतलब बैठेगा। कितने लोग एग्री मेरी बात से। तो जहां भी है आप इंडिया के कोने में, आप बिल्कुल सही जगह हैं। अपने आप को कभी भी छोटा फील नहीं करें कि मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे धंधा नहीं आता है, बिजनेस नहीं आता है। साथियों एक्चुअली फॉर्मूले पकड़ो, फॉर्मूला एक ही बोलता है कि 10 लोगों से आप मुलाकात करेंगे तो 2 लोग प्रोडक्ट लेंगे ही लेंगे, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में हो, चाहे से वो यूपी बिहार में हो,
चाहे से आप राजस्थान में हो, चाहे से वो हरियाणा में हो, जब से मेरे को ये फॉर्मूले का पता लगा, तब से मैं इसी इंडस्ट्री में सही बता रहा हूँ, जहाँ जाता हूँ वहीं पे बिज़नेस आना चालू हो जाता है। तो आज से आप अपने आप को कोसना बंद करिए कि मैं ऐसी जगह पे हूँ, धंधा होता नहीं है, बिज़नेस चलता नहीं है। बिल्कुल चलता है, इंडिया के कोने-कोने में चलता है और चलने का फॉर्मूला एक ही है, 10 लोगों को आप कल मिल के देख लेना, 2 लोग नहीं ले तो मेरे को बताना। ये फॉर्मूला काम करता है। तो इस पे आप काम करोगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट मैंने काम किया इस इंडस्ट्री में आने के बाद, जब भी मेरे पास 2 एसपी आई, चाहे 5 एसपी आई, चाहे 3 एसपी आई, चाहे तेरे पास 50 एसपी आई, मैंने मेरी आईडी पे वो एसपी जल्दी से जल्दी छँटवाने की कोशिश करी। हाईएस्ट मेरा एक फॉर्मूला काम करता है, लास्ट 40 मिनट, 40 मिनट तक मेरे पास एसपी रह सकती है, 40 से 41 मिनट के बाद मेरे पास एसपी नहीं मिलेगी, वो एसपी मेरी आईडी पे मिलेंगी। ऐसा मेरा एक फॉर्मूला काम करता है। मेरा नहीं है ये, धीरे-धीरे करते-करते मैंने किसी महान नेटवर्कर से सुना था, सीखा था, उनसे सीखने के बाद मेरी ज़िंदगी में लागू किया और ये लागू करने के बाद मेरे पूरे के पूरे जहाँ तक मैं जाता हूँ, लोगों को जब सब मिलता हूँ, तो मैं उनको ये बात शेयर करता हूँ और वो बातें ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी ग्रोथ आती है। अब लोगों का बहुत से लोगों का सवाल होता है कि सर तुरंत अपडेट नहीं करवा के अगर अपन बुधवार की बुधवार अपडेट करवाएं तो उसमें फायदे क्या है, नुकसान क्या है? 2-3 चीजों के नुकसान होंगे साथियों। जब आप बुधवार का टाइम आएगा, तब आप प्रकृति का कोई ऐसा देख सकते हो जिसमें नेटवर्क, देखो अभी आज का काम है वो नेटवर्क का है। कई बार बुधवार को नेटवर्क नहीं आते तो क्या कर लोगे? कई बार बारिश ज्यादा होगी तो आप क्या कर लोगे? बुधवार के दिन कोई घर पे और कोई काम हो गया आपको इमरजेंसी, तो क्या करोगे? बुधवार का दिन अगर डीसेल डिपो वाले के कोई काम हो गया तो क्या करोगे? तो इसमें क्या बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें आ सकती है, प्राकृतिक आपदाएं हैं, उनको लेके अपने को नहीं चलना चाहिए। व्यापार हमेशा अपने हाथ में होना चाहिए, गुल्लक अपना हाथ में होना चाहिए। अपनी आईडी पे, सबकी आईडियों पे एक ऑप्शन आता है डैशबोर्ड, कितने लोगों ने देखा है? बधाई हो, आपने सबने देख लिया है। एक्चुअली वही अपना गल्ला है, जैसे दुकान पे सेठ लोग गल्ला खोल के नहीं देखते, वो अपना गुल्लक है। मैं हर बार खोल के देखता हूँ, दिन में 3 से 5 टाइम देखना चाहिए उसको खोल खोल के। उसको खोलने के बाद ही पता लगता है कि आज व्यापार कितना हुआ है, आज मैंने क्या किया है इस जिंदगी में, आज के दिन में मेरी जिंदगी में कितना पैसा आएगा, आज मैंने कितना व्यापार किया, कितने लोगों से बात किया। एक्चुअली जब वो गुल्लक खुलता है ना, वो आपसे काम करवाएगा, मेहनत करवाएगा। अगर आपका गुल्लक खुला है, उसमें कुछ नहीं आया, तो आपका मन करेगा कि चलो 2 प्लान दिखा के आता हूँ, गुल्लक में कुछ तो डालता हूँ। तो आप 2 से लेके 5 एसपी 10 एसपी जब उस गुल्लक में डालेंगे, तो आपको एक प्राउड फील होगा कि मेरे दिन में आज कुछ प्लस हुआ है। और एक महान नेटवर्कर ने एक बात बोली है कि अगर आप दौड़ नहीं सकते हो तो चलिए साथियों अपनी मंजिल की तरफ। अगर चल नहीं सकते हो तो रेंगिए, लेकिन बैठिए मत, रुकिए मत आप। कि ठहरा हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाता है कुछ टाइम के बाद में। तो अपने को ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है। जो बहता रहता है वो निर्मल रहता है। तो अपनी आईडी पे आप 5 टाइम खोल के देखो, नहीं मिनिमम 3 टाइम तो खोलो ही खोलो। सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम आपकी आईडी खुलनी चाहिए। डैशबोर्ड में जाके देखना चाहिए कि अब कितनी एसपी कटेगी, कट गई है, कितनी एसपी छट गई है। तुरंत आप एसपी आईडी पे चढ़वाएंगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। दूसरी बात, आपको एसपी कटेगी, एक काउंट होगी 3 जगह। सबसे पहले जाए टारगेट में देखिए, एक एसपी कम हो गई, दूसरी बात देखे, सीधा खोल के देखेंगे, सीधा रैंक में जाके देखे, भाई मेरी रैंक में जैसे ब्रॉन्ज में मेरी को 100 चाहिए थी, 99 बची, ये कट गई, वाह। तीसरी जगह जैसे देखोगे चेक में 50 एचपी चाहिए थी, इसमें 1 एचपी कट गई, वाह। आप अपने आप को एसपी कट रही है, काउंट 3 जगह हो रही है। जब जब ये मेरे को फॉर्मूले का पता लगा साथियों, मैंने इस फॉर्मूले पे काम किया और सही में बता रहा हूँ, इसके रिजल्ट है वो काबिले तारीफ आए। और जैसे जैसे मैं करता गया वैसे वैसे पूरा नेटवर्क करता गया, धीरे धीरे करते करते पूरा का पूरा डुप्लीकेट हो गया। आज कोई भी नेटवर्क में सेल आती है, वो आने के विदिन 30 मिनट के अंदर अंदर आईडी पे चढ़ जाती है। ऐसा फॉर्मूला बन चुका है। और जिंदगी में जब जब आप आज आपने जो शुरुआत करोगे, उसका जो आज का जो फायदा है वो आने वाली जनरेशन को मिलेगा। तो आपको ताजुब की बात है, आपको प्राउड की बात है कि आप अपनी एसपी आज से चढ़वाना चालू करिए साथियों। वो मुझे पता है कि थोड़ी सी तकलीफ होगी, एजेंसी वाले नहीं चढ़ाते होंगे या अपन ऑनलाइन काटते हैं तो ऑनलाइन की तो तुरंत अपडेट हो जाती है। एजेंसी वाले से कांटेक्ट कीजिए, एजेंसी वाले को मनाइए, एजेंसी वाले के लिए कुछ खिलाइए, उनको कुछ पिलाइए, कुछ ना कुछ आप कोई ना कोई उसकी तारीफ करिए। हर इंसान तारीफ से काम हो जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा हथियार कोई इंसान के पास, किसी के पास है, तो वो एक ही चीज है, तारीफ। तो साथियों तारीफ पे काम करिए। तारीफ, जब आप तारीफ पे काम करोगे तो आपका बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और रोज की 10 लोगों को तारीफ करना चालू करो। आपका व्यापार बढ़ नहीं रहा है, आपके रिलेशन डेवलप नहीं हो रहे, लोग आपसे दोबारा से मिल नहीं रहे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं सर वो एक बार मिलने के बाद दोबारा नहीं मिलते, फोन नहीं उठाते। कितने लोगों का मानना है? दो फॉर्मूला बताता हूँ बहुत बढ़िया वाला, जिससे मेरी जिंदगी में मेरे को पता है। मैंने कई नेटवर्क से सुना था एक बात कि कोई फोन नहीं उठा रहा है, इसका मतलब चाय पे बुला रहा है। प्लान दिखाने के लिए घर देख लो पहले ही। दोबारा फोन नहीं उठाया तो बोला चाय पीने के लिए पहुंच जाओ घर पे ही। जैसे चाय पीने के लिए पूछोगे, चाय पिलाएगा नहीं पिलाएगा?
फिर दोबारा फॉलोअप के लिए चाय पे पहुंच जाओ, दोबारा भी पिलाएगा। तीसरी बार उसकी बीवी या कोई घर वाले बोल देगा कि तीसरी बार फिर चाय पीने के लिए आएंगे, कितने पैसे की बात है, बोला ये 50,000 मांग रहे हैं, बोला दे दो, कटवा लो। एक बार सोच के देखो, देखो पहले न तो आप पुलिस में लग पा रहे हैं, जैसे अभी मैं कई बार ताजुब की बात था, मैं शुरुआती लेवल में जैसे मैं देखता था सर को, मैं पूछता था सर, सर लोग पुलिस वाले से डरते हैं, आर्मी वाले से डरते हैं, डॉक्टर से भी डरते हैं, चलो इंजेक्शन लगाता है, अपने से क्या डरते हैं? गली उसकी, मोहल्ला उसका, घर उसका, बाहर निकल के दिखाओ, सामने हम खड़े, गेट से बाहर नहीं निकल सकता, कितने लोगों का मानना है? तो रियली में अपना अपना वजूद है, अपन नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, रियली में इतिहास बनाने वाली इंडस्ट्री में सबसे बड़ा डर किसी का लगता है तो वो अपना ही लगता है। इस गली में जैसे ही वो डर के पास जाता है, डर के पास जाने के बाद थोड़ा सा बैठता है, और बैठने के बाद वो उनकी मुंडी ऐसे हिलती है, एसपी कटवा लेता है, तो आने वाले 466 दिन में महेश साईं भी बन सकता है। मैं जब गया था तो पहले मेरी भी मुंडी ऐसे हिल रही थी, लेकिन मेरे अप्लाई ने मेरे को बैठ के मेरे को दो बात समझाई और बात समझ गई तो इतिहास बदल सकता है। ऐसे ही पंकज सर के पास मौका गया था, ऐसे हमारे मेंटर के पास वीरेंद्र सिंह शेखावत सर के पास मौका गया था, कोई ना कोई इंसान तो जाके समझाया होगा। ये अपॉर्चुनिटी है साथियों, समझाने के बाद जब तक इंसान को फायदा समझ में नहीं आता तब तक ना ना करता है, जैसे ही फायदा समझ में आता है तो वो हाँ हाँ करता है, और जिस दिन हाँ कर दिया तो वो एक बहुत बड़ा काम करता है इस इंडस्ट्री में। देखो एक बात को सुन को देखो, कोई भी जैसे मार्केट में अंडा है, उस अंडे को कोई बाहर से फोड़ता है तो उसमें ऑमलेट बनती है, और जब वो अंडा अंदर से फोड़ता है तो एक जीव को जन्म दे सकता है, हजारों अंडे पैदा कर सकता है। तो अब आप उसमें कभी भी प्रोसेस है, आप प्रोसेस में घबराइए मत। जब आप उस इंसान के पास जाते हो, उसके सवाल होते हैं, कुछ जवाब होते हैं, कुछ उसकी क्यूरी होती है, कुछ उसकी धारणाएं होती हैं, कुछ उसके पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, कुछ उसके रिलेशन के डेवलपमेंट होते हैं, कुछ कुछ कोई ना कोई उसके दिमाग में कोई ना कोई बात डाल देता है, उसका जवाब वो आपसे चाहता है। वो इसलिए आपसे नहीं मिलना चाहता कि मैं मिल लूंगा तो ये मेरे को सवाल का जवाब दे देंगे। आप उनसे मिलिए, दोबारा मिलिए, 3 बार मिलिए, और 12 बार मिलते मिलते 100 में से 80 सेल कन्वर्ट हो जाती है। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है। फॉलोअप में जाके जब देखोगे, आप चैप्टर में जाकर देखोगे तो एक बहुत बड़ा फॉर्मूला पकड़ में आएगा। जब कोई भी इंसान एक इंसान से 1 से लेके 12 बार तक कंटिन्यू मिलता रहता है, आज जैसे गली से निकल रहे तो हाँ यार तो कर ही सकते हो। जैसे एक बार की बात है, एक स्टोरी के माध्यम से समझ में आएगी बात आपको। एक बार की बात है, एक पड़ोसी था, मेले में गया था, मेले में गया तो उसको एक तोता बोलने वाला तोता था, उसको बहुत अच्छा लगा, बोला तोता बोलता बहुत अच्छा है। तो उसने क्या किया, तोते को खरीद लिया। तोता खरीद के पिंजरे में लेके उसके घर पे आ गया, घर के बाहर बाहर है वो, बाहर उसको लगा दिया तोते को। वो तोता बोलता था, बोलते बोलते उसको मिट्टू मिट्टू बोलता था, मिट्टू मिट्टू बोलते बोलते वो मिट्टू भी बात करता था सामने सामने। अब होता क्या था, उसके पड़ोस में एक दूसरा पड़ोसी रहता था। अब जब भी पड़ोसी बाहर निकलता था तो वो तोता बोलता था, पड़ोसी ढिल्ला है लटूरा है, पड़ोसी ढिल्ला है लटूरा है। तो पड़ोसी बाहर आया और आके उसको बुलाया, गेट के बाहर बुला के मालिक को बोला, क्या बात है, तेरा तेरा तोता मेरे को ढिला है लटूरा बोलता है, इसको समझा ले, नहीं इसको वापिस छोड़ गया। तो वो आके बोलता है, वो तोते से बात करता है, मिठू ऐसे मत नहीं बोलते, पड़ोसी से रिश्ता खराब करवा देगा, अच्छा खासा मेरा रिलेशन है, ये मेरा साथी है, मेरा साथ देता है। कुछ दिन बाद फिर आया, दूसरे दिन बाद फिर वो तोता वही बात बोले, पड़ोसी ढिला है लटूरा है। अब फिर उसको बात वही समझ में आई कि पड़ोसी ढिल्ला है लटोरा वाली बात करा, फिर उसने बोला, फिर उसने तोते को समझाया, और तीसरे दिन तोता और पड़ोसी की आंखें आपस में मैच हुई। तो पड़ोसी एक ही बात बोला, तोता एक ही बात बोला, मैं बोलूं नहीं बोलूं तू समझ तो गया ही होगा, तो क्या है, सही है कि नहीं है? तो कुछ लोगों को जब आप प्लान दिखा दोगे ना साथियों, जब भी आपकी आंखें उससे मिल जाएगी तो उसको समझ में आ जाए कि ये डेवलपमेंट की बात हो रही है, तुरंत आपको फॉलो हो जाएगा, बिना बोले फॉलो बोलते, इसको साइलेंट फॉलो। खुश हो जाएगा, बस एक स्माइल देनी है, वो समझ जाएगा कि ये डब्ल्यूपीएल के बारे में बोलना चाह रहा है। हाँ मैं कर लूंगा, सामने से आवाज आएंगी, मैं कर लूंगा, मैं सर्च कर रहा हूँ, पैसे का जुगाड़ कर रहा हूँ, पेमेंट का जुगाड़ कर रहा हूँ, बिना बोले फॉलो होंगे। जब आप इस इंडस्ट्री को खुल के करोगे ना, हंस के करोगे, तो ये इंडस्ट्री बहुत ही मुलायम इंडस्ट्री है, बहुत ही पावरफुल इंडस्ट्री है। इसमें कोई घबराने वाली कोई ऐसी फॉर्मूला नहीं है साथियों, इसके कुछ नियम सिद्धांत है, बस वो सिद्धांतों को आपको जिंदगी में पता करना जाए और वो जिंदगी में उतारने। जब ये फॉलो, जब सिद्धांत उतर जाएंगे तो आपको काम करने में बहुत मजा आएगा। और मैं सही बता रहा हूँ, ये काम है, प्रोसेस है, जर्नी है, एक यात्रा है, डायमंड शिप की एक यात्रा है, ब्रोंज से लेके डायमंड शिप की। जितने आनंद यहाँ मिलने वाले हैं उतने आनंद आपको डायमंड शिप के जाने के बाद नहीं मिलेंगे। बहुत से लोग बोलते हैं कि डायमंड शिप पे जाने के बाद, डायमंड शिप पे जाने के बाद पैसे का 5 से 7 लाख रुपए महीना कमाएंगे, पैसा आएंगे, लेकिन जो जर्नी आज जी रहे हैं क्या वो जी पाएंगे आप? ना। तो ये जो एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, ये जो अनुभव मिल रहा है, ये जो रियल में सीखने की जो चाहत मिल रही है, ये रियल में जो घिसाई हो रही है, ये आपका प्रैक्टिकल अनुभव है साथियों, इसको कलेक्ट कीजिए, ये जर्नी है, इसको जिए। आप जब जब लेते हो तो आप जब भी डायमंड बनोगे, तो डायमंड बनने के बाद जब आप स्टेज पे जाएंगे तो सारी की सारी बातें बताएंगे, कैसा फील करेंगे, जैसे आपकी टीम होगी कि नहीं होगी डायमंड बनने के बाद,
जब वो टीम पूछेगी सर ऐसे ऐसे प्रोसेस हो रही है, लोगों के पास जाते हैं, लोग फोन नहीं उठाते, आप भी खुश हो जाओगे कि हाँ हाँ ये बात तो सही है, हमारे भी नहीं उठाते थे। तो मतलब ये प्रोसेस सेम यात्रा है। जो आज आपके साथ हो रहा है वो हर इंसान के साथ हुआ है, मेरा ये मानना है। जितने भी आप डायमंड दबाव देख रहे हैं, जितने भी एक अच्छे लेवल पे जाने के बाद देख रहे हैं, जो मैं आपको अनुभव शेयर कर रहा हूँ, ये अनुभव है, हमारे साथ भी हुआ है। ये सारी की सारी चीजें आपके साथ हो रही है, इसका मतलब आप सही जगह पे हैं, सही प्लेटफॉर्म पे हैं, सही प्रोसेस पे हैं। आने वाले टाइम में आप में निखार आने वाला है, आने वाले टाइम में आप अचीवर बनने वाले हैं, आने वाले टाइम पे आपकी एक पहचान बनने वाली है, आने वाले टाइम पे आप रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। तो एडवांस में आपके लिए मैं तालियां बजाना चाहूंगा। आप सही जगह पे हैं साथियों। मैं यही चीज नोटिस करने के लिए आ रहा था। अब अपने को सबसे बड़ी बात एक ही करनी है, अपनी आईडी पे रोज अपने को अपडेट करवानी है एसपी। और आप रील में इस चीज को आप एक बार 21 दिन करके देखिए। आप जब 21 दिन तक आप रेगुलर फील्ड में 5-5 प्लान करके 5-5 एक्टिविटी करके फोटो डालिए, 21 दिन तक आप जो भी एसपी आती है उसको तुरंत अपडेट करवा के देखिए। 22वें दिन के बाद ये चीजें सारी आदत में आ जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, ऑटो मोड पे चली जाएंगी ये सारी की सारी चीजें। जब यूनिवर्स में ऑटो मोड पे जाती है तो यूनिवर्स भी ऑटो मोड में लौटाता है आपको। जब आपके टारगेट हैं, आपके अचीवमेंट हैं, आपकी रैंक हैं, आपकी बहारें हैं, वो सारी की सारी चीजें आना स्टार्ट हो जाएगी। और अभी आपको पता ही होगा, अभी 1 महीने का जो सबसे बड़ा जो क्लोजिंग वीक आता है साथियों, वो वीक अपने बीच आ चुका है। और रियली मैं बताता हूँ, पूरे महीने की क्लोजिंग एक तरफ और लास्ट का वीक की क्लोजिंग एक तरफ, ऐसा बताया गया है। ये टारगेट की जितनी बड़ी क्लोजिंग होती है उससे बड़ी क्लोजिंग बोनस की होती है। जैसे कि आपको पता है साथियों, अभी बोनस आने वाला है, जैसे कि आपको पता है अपने रैंकों के पैसे आने वाले हैं। और जब भी 1 तारीख आती है तो वो अपने अकाउंट में गुल्लक में पैसा उछलता है, पैसे की बहार आती है, पैसों की बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। आज ही आप बैठ के नोटिस कीजिए साथियों कि आपकी ब्रोंज में कितनी एसपी कम रुकी हुई है, आपकी सिल्वर में कितनी एसपी रुकी हुई है, आपका जो गोल्ड लेवल है वो कितने एसपी से छूटा हुआ है। आपके पास जितनी एसपी कम, आप तुरंत अपने अपलाइन के पास कॉल करिए, सर मेरे को बताइए, वो सर मेरे को वो रैंक करनी है, आपकी मेरे मेरे को भी मेरे नाम की पहचान बनानी है, आपको भी अपने नाम का डंका बजाना है। आपका भी एक पोस्टर बनेगा, जो लोग बोलते हैं आप पहले अपना बना के दिखाओ, तो उनको दिखाने के लिए एक पोस्टर हो जाएगा। आपके विश्वास के लिए आपके खाते में भी एक चेक आ जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें साथियों एक दूसरी चीजों से जुड़ी हुई हैं। तो आप अपना ब्रोंज लेवल निकलवाइए, सिल्वर लेवल निकालिए, और अगर आपका गोल्ड लेवल है, प्लेटिनम लेवल है, एमराल्ड लेवल है, जो भी है उसके लिए आप दिन रात मेहनत कीजिए, अपलाइन के साथ डिस्कस कीजिए। ये 3 दिन है, ये 3 दिन में आप अपना एक बड़ा चेक बना के आइए और आपका जो पहचान है वो अचीवरों में लेके आए। जितने भी रैंक अचीवर हो चुके हैं अभी इस वीक में, उसके लिए मैं एडवांस में बहुत सभी रैंक अचीवर्स को बधाई देना चाहूंगा, बहुत बहुत बधाई हो। और जितने होने वाले हैं वो सारे के सारे साथी आज ही अपने अपलाइन के साथ बैठ के डिस्कस करके, और अगर आपका अपलाइन आपकी रैंक के लिए कॉल कराना साथियों, वो रैली में जिताना चाहता है आपको, आप उनके अपलाइनों की भावनाओं को समझिए साथियों। वो अपलाइन आपको विजेता बनाना चाहते हैं, आपको एक पहचान दिलाना चाहते हैं, आपका नाम वो कंपनी में पहुंचाने चाहते हैं। आज आज आपको पता है 60 लाख लोगों के लगभग डब्ल्यूपीएल का परिवार, उसमें से कुछ चंद लोग हैं जो रैंक अचीव कर पाते हैं, उन लोगों में आपका नाम दर्ज करवाना चाहता है अपलाइन। इसलिए अपलाइन आपको बार बार बोलता है। तो अपलाइन जब बोल दे तो समझ लेना कि अपलाइन आपको जिताना चाहता है, आपके नाम की पहचान बनाना चाहता है। और जिनका मैं कहीं मैंने सुना था, एक बातों में सुना था कि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग अक्सर सूख जाया करते हैं। जिनको कभी कोई अपलाइन पूछने वाला नहीं होता कि आगे कब जाओगे, वो उनकी मर्जी से जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि मैं कब जाऊंगा अगले लेवल पे। तो आपका अपलाइन आपको फोन कर रहा है, आपका अपलाइन आपको जगा रहा है, आपका अपलाइन आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार है। तो आप रियली में सौभाग्यशाली हैं, रियली में आप रिकॉर्ड मेकर हैं, रियली में आप में कोई पावर है, रियली में आपको देखो हीरे को चोरी पहचानता है। तो आपका अपलाइन आपको पहचान चुका है साथियों कि आप डायमंड हैं और आने वाले टाइम में अपनी पहचान बनाने वाले हैं। तो जब भी आपका अपलाइन फोन कर दे तो आप अपनी रैंक के लिए पूरी ताकत लगा दीजिए। और रैली में मैंने 2 से 3 टाइम आपके साथ आने का मौका मिला, और रैली में मैंने 2 से 3 बार देखा, जब जब आया आपने मेरी बातें रखी है। और मैं सौभाग्य की देवी से एक ही बात बोलना चाहूंगा कि रैली में मैंने कोई सौभाग्य कमाए, रैली में मैंने पुण्य कमाए, तो मैं सारे के सारे वो पैनल पे आज जितने भी पैनलिस्ट हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे के सारे मेरे सारे पुण्य मैं आपको देना चाहूंगा। और रैली में आप विजेता बन के आए इस बार। मैं सारा का सारा ये जो पैनल है ये रियली में डिजर्व करता है सक्सेस को, क्योंकि ये पहचान बनाने वाला पूरी इंडिया का है और इंडिया का पूरा कोना है। तो आप अपनी रैंक जीत के, अपना बड़ा चेक बना के, अपना एक नाम बना के इस बार आएंगे। और इस वीक में पिंटू सर के माध्यम से मैं पूछूंगा किस किस के चेक के किस किस के चेक बने हैं। तो आप चेक बना के आएंगे तो आपके लिए मैं एडवांस में बहुत बहुत तालियां बजवाना चाहूंगा। और मुझे पता है कि इस वीक की सुपर हिट क्लोजिंग होने वाली है, और रियली में आप डिजर्व करते हैं साथ इस चीज को। क्यों आप अगर डिजर्व नहीं करते तो रात के 10 बजे पैनल पर नहीं बैठते, और रात के 10 बजे पैनल पे बैठे हैं
तो फिर रात के जो जब भी नाइट आती है तो नाइट में प्रकृति है, यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, अपन जिस भी एनर्जी को मानते हैं वो एनर्जी क्या करती है अपने पे असीम आशीर्वाद लुटाती है साथियों। तो असीम आशीर्वाद आप बरस रहा है और मैंने जितने भी पुण्य कमाए वो आपको सारे को मैं सब लोगों को बांट दिया हूँ आज। आप मुझे पता है इस वीक मेरे पास बड़ा रिकॉर्ड बना के आएंगे, आपका पहचान है वो आपका डंका वो यहाँ पे बजा के आएंगे। ऐसे अपन मुलाकात करते रहेंगे। रियली में मैं सौभाग्यशाली हूँ, आप जैसे प्यारे प्यारे हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते चेहरों से मुझे मिलने का मौका मिलता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा पिंटू सर का, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सुनील सर का, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं सारे के सारे टॉप अचीवर्स का, और सारा सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। ऐसे ही आपके बीच में आने का मौका मिले और अभी आप कमेंटमेंट करके और लग जाइए मिशन पे। और पिंटू सर जितने भी लोग अचीवर्स होते हैं उनकी लिस्ट में जैसे भिजवा के आप मेरे को बताएंगे कि सर आपकी बात सुनने के बाद इतने लोगों ने रैंक अचीव करी है, इतने लोगों ने सुपर हिट क्लोजिंग करवाई है। रैली में साथ में मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे, जहां भी आपको सहयोग की जरूरत है मैं आपके साथ हूँ, मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।